अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे पैशन के बारे में। पैशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो पैशन बेसिकली कोई भी ऐसा काम है जो आप करते हो, जिससे आपको प्यार है और आपको काम करते वक्त ऐसा ना लगे कि आप काम कर रहे हो, वो आपका पैशन है। अब सवाल आता है कि पैशन को एक्चुअली डिस्कवर कैसे करें। पैशन एक्चुअली डिस्कवर करने वाली चीज़ तो है, लेकिन अब ये नहीं है कि कोई एक ही काम है जो आपने डिस्कवर कर लेंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी आप वही करेंगे। एक्चुअली पैशन जो है ना, वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होता जाता है। और पैशन मल्टीपल लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि चेंज भी होता रहता है। आज आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, एक साल बाद किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो दोनों ही आपके पैशन हैं। तो अब आपको देखना है कि उसमें से किसको आपको लॉन्ग टर्म चला के अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, और किसी किसी चीज़ को आप एज अ हॉबी भी ले सकते हो, किसी पैशन को। क्योंकि हॉबीज़ और प्रोफेशन में डिफरेंस है। हॉबी होती है कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा काम जो आपको करना अच्छा लगता हो। फॉर एग्जांपल वो सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, वो आपको अच्छा लगता है, वो हॉबी है। और एक है प्रोफेशन, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आप कमाते हो। तो दोनों चीज़ में आप दोनों को अलग अलग लेके भी चल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो हॉबी है वही आपका प्रोफेशन भी बन जाए। अब पैशन इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझो, अपने थॉट्स को समझो। अब आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी बैकग्राउंड कंडीशनिंग कैसी है। क्योंकि जैसी आपकी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग है, एक काफ़ी सालों से आपकी वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसमें आपको उस चीज़ को परस्यू करना बहुत आसान होगा। उसके अलावा आपको अपनी थॉट्स को समझना होगा। और पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्लान आउट करके नहीं चल सकते। एक पाथ तो होता है, हर कोई बंदा एक पाथ तो लेता है पैशन में, लेकिन अब ये नहीं है कि उसके लिए आप प्लान करके रख लोगे ये होगा ये होगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट ही ना की हो और आप किसी और ही ट्रैक पे निकल जाओ, तो वो भी पार्ट है उस प्रोसेस का, अपने पैशन को फॉलो करने का। तो घबराओ नहीं और उसको परस्यू करते जाओ आहिस्ता आहिस्ता। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नए पाथ्स को एक्सप्लोर करते रहो और पॉसिबिलिटीज़ पे आपका माइंड ओपन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आपने, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपने एक कह लिया अब यही एक इंटरेस्ट है मेरा, अब इसी इंटरेस्ट में मैं पूरी ज़िंदगी काम करता रहूँ। जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे, आपके इर्द गिर्द भी चेंजेस हो रहे हैं, आपके माइंड में भी चेंजेस हो रहे हैं, उनके हिसाब से आप अपना ट्रैक बदल भी सकते हो। और कोशिश करो ऐसा काम करो जिसको आप स्विच कर सको आसानी से। तो आई थिंक वो ऐसी चीज़ें, वो तभी होता है जब आप अपने आप को कैपेबल बनाते हैं। अगर आप वाकई कैपेबल हो तो आप स्विच भी कर सकोगे काम। अगर इसकी आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, तो जाहिर है उनकी एक सर्टन एज होती है, वहाँ तक ही उनका करियर चलता है, उसके बाद करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि करियर ख़त्म हो जाता है तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। वो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ जाते हैं, वो लोग स्पॉन्सरशिप्स कर लेते हैं, वो लोग होस्टिंग कर सकते हैं, वो लोग शो बिज़नेस में आ सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कई तो अपना यूट्यूब चैनल तक बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है शोएब अख्तर, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनका काम चल रहा है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी फॉलो हो रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं उसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि टाइम के साथ आपका पैशन इंक्रीज़ होता जाए किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में डेवलप करना है, तो उसका तरीका यह है, आपको बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को स्टडी करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रैप में आना चाहता है, तो अगर वो कोई आइडल्स देखना चाहता है, एमिनेम इज़ वन एग्जांपल। आप एमिनेम को फॉलो करो, देखो, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बिकॉज वो एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं रैप को। तो अगर वो आइडल बन जाए आपके माइंड में, तो आप उनसे सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो डिमोटिवेटेड बैठे रहते हैं कि यार हमारे अंदर तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। यार असल में मसला ये होता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आप उसको, वो इतनी ज़्यादा नेचुरली आती है ना आपको, कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है और वो आर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रही। सारे लोग भी यही कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं, फलाना, बहुत कुछ कहती है दुनिया। लेकिन हो सकता है आप स्टडी करो, आप रिसर्च करो, तो आपको ऐसे तरीके मिल जाएं
जिस तरह से आप उसको मोनेटाइज भी कर सको अपने उस इंटरेस्ट को। तो कभी भी इस अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो और अपने स्ट्रेंथ्स को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को चैलेंज करते रहो, मुश्किल काम करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ये होगा कि आप ग्रो करोगे, आप सीखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस चीज़ में। तो जब ये करते हैं तो वाकई आप कैपेबल बनते जाते हैं, और जब कैपेबल बन जाते हैं तो फिर कुछ भी अचीव करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पैशन में कम ही लोग पूछते हैं दुनिया में, कि आप करना क्यों चाहते हो, वो चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या वो आपके सेल्फ से कनेक्ट होती है, या कोई ऐसा रीज़न आपके माइंड में बैठा हुआ है जो कहता है कि यार नहीं यार, ये काम इतना इम्पोर्टेंट इस वजह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आप सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हो, या कोई भी काम है, अगर आप उसका वाई फिगर आउट कर लेते हो तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है, और फिर आप उस काम पे टिक भी पाते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी काम करो तो आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। अब विजन पे कोई टैक्स तो लगता नहीं है। अगर विजन बड़ा रखते हो तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बड़ा सोचने में या बड़े ड्रीम्स रखने में कोई बुरी बात नहीं है। आज आप कैपेबल नहीं हो, कल हो सकता है आप कैपेबल हो जाओ। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर एंड मोर एक्सपीरियंस एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, आप बेहतर होते जाओ कल। तो हमेशा विजन बड़ा रखो, इससे उस चीज़ पे स्टिक रहना भी बहुत आसान हो जाएगा। और जब विजन अच्छी होती है ना किसी काम से रिलेटेड, तो वो काम भी फिर आप अलग ही एनर्जी से, अलग ही लेवल पे जाके करते हो। अब एक कहानी है पैशन से रिलेटेड जो मैंने पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उसमें यह है कि 3 लोग ना ईंटें डाल रहे होते हैं एक जगह पे। तो एक बंदा जाता है, एक बंदे से पूछता है कि यार तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए ईंटें डाल रहा हूँ। फिर दूसरे बंदे के पास जाता है, तुम क्या कर रहे हो। कहता है मैं दीवारें बनाता हूँ जी, तो मैं दीवार बना रहा हूँ। फिर तीसरे के पास जाता है, पूछता है क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं खुदा का घर बना रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है विजन का। पैशन से विजन कनेक्टेड होगी तो आप लंबे टाइम के लिए उसको परस्यू कर सकते हो। आई थिंक पैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्रीडम देता है। अब फ्रीडम आपके लिए कुछ ऐसा फ्रीडम हो सकता है जो किसी और के लिए टॉर्चर हो, और आपको वो टाइम से भी आउट कर देता है। आपको पता ही नहीं लगता, आप काम करने बैठते हो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो वो एक्चुअल में आपका पैशन है, वो काम, वो इंटरेस्ट है, या वो पैशन, वट कुछ भी उसको नाम दे लो, वो है असल। अब पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप जब सुबह उठो तो आपको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ना पड़े उठने के लिए, खुद ही उठ जाओ आप। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई स्पेशल टैलेंट होगा तो ही हम पैशन परस्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल स्किल बिल्डिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, आप कहीं से भी सर्च करके किसी भी तरह की कंटेंट फॉर्म को आप एक्सेस कर सकते हो, उससे सीख सकते हो। तो मुश्किल थोड़ी है। आपके पास सिर्फ आपको स्किल्स डेवलप करने हैं और उसको टाइम देना है प्रॉपर। अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं भी है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बल्कि इस पर कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का कि आई डोंट हैव एनी स्पेशल टैलेंट्स, आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस। तो वो क्यूरियोसिटी है, वो लव है आपका उस चीज़ के लिए, वही आपको भगाता है और वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से पैदा हुए हो किसी टैलेंट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। पैशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके सोल से कनेक्ट करती है, और सोल से जब कम ही चीज़ें होती हैं जो सोल को हिट कर जाती हैं, और वो फिर एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है, क्योंकि उससे फिर आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आप एक दफ़ा चले गए अंदर, तो सोच समझ के चूज़ करो, बट बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि अब उस चीज़ को पे स्टिक ही रहना है। ऐसा बहुत कुछ आपको और भी मिल सकता है आगे जाके, जिससे आपकी लाइफ का ट्रैक चेंज हो जाए। तो चेंज होते रहोगे तो इवॉल्व करते रहोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आपकी, और यही लाइफ का पर्पस होना चाहिए आपकी, आई थिंक। तो गाइज़, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।